जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे मार्च नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारी कंप्लाइंसेस है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है आपको करनी पड़ती है। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी के अंदर दोस्तों आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं। रेगुलर टैक्स पेयर में आपको पता होगा हर महीने आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी भरनी पड़ती है। अगर सामने वाले से आपने माल लिया था, वो माल आपके 2A में नहीं बोल रहा है तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप हर महीने रिटर्न भरने में अगर लेट हो जाते हैं तो आपको 50 रुपये 20 रुपये के हिसाब से पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो रेगुलर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी झंझट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। इसके साथ में ही दूसरा जो होता है दोस्तों ऑप्शन आपको कंपोजिशन टैक्स पेयर का होता है। अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं, अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, एक छोटे से व्यापारी हैं और जीएसटी किसी मजबूरी में आपको लेना पड़ा है, तो दोस्तों आप कंपोजिशन के अंदर भी रह सकते हैं। आपको पता होगा कंपोजिशन के अंदर आपको अपनी टैक्सेबल सेल का सिर्फ और सिर्फ 1% जीएसटी भरना पड़ता है और उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं दोस्तों। तो 1% जो सेल है दोस्तों वो टैक्सेबल होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों की ही सेल कर रहे हैं तो नॉन टैक्सेबल पर कोई भी जीएसटी नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर आपको 1% भरना है। तो दोस्तों अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो आपको नया जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी जीएसटी को आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हालांकि अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं दोस्तों तो साल के लास्ट के अंदर आपको एक ही बार ऑप्शन दिया जाता है और वहीं पर कंपोजिशन से रेगुलर अगर आप जाना चाहते हैं तो कभी भी साल के अंदर कभी भी जा सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में ये आपके जो कंपोजिशन है आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको CMP02 उसका है एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म है अभी जीएसटी के पोर्टल पर एनेबल हो चुका है, उसको आप अभी भी भर सकते हैं। उसको भरने के बाद ही आपको कंपोजिशन की जो बेनिफिट है वो आप ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। अब लेट्स सपोज दोस्तों 1 अप्रैल को आपने सोचा कि अब मुझे कंपोजिशन में जाना है, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो CMP02 भर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको कंपोजिशन के सारे बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपका टैक्स जो स्टॉक बनता था, जो भी टैक्स था, वो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से CA से डिस्कस कर लें कि उस स्टॉक का क्या करना है। कोशिश करें कि उस स्टॉक को आप क्लियर कर दें और 1 तारीख के बाद में जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहाँ पे कंपोजिशन का आप अपना नया जो है वो मेंटेन करके रहें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन जाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है और कंपोजिशन के जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसको आप बेनिफिट को ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।